बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर बायोलॉजी स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करना है ताकि शॉर्ट क्वेश्चंस में से मैक्सिमम मार्क्स आएँ। सो द टुडेज़ टॉपिक इज़ शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्टिंग स्किल्स। तो आज के हमने इस टॉपिक में देखना है कि वो 9 बेसिक टेक्निक्स जिनके ज़रिए से हम शॉर्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं द कीवर्ड्स ऑफ डेफिनेशन, यानी जो तारीफ़ हम शॉर्ट क्वेश्चन में लिख रहे हैं उस तारीफ़ के जो मेन कीवर्ड्स हैं वो हमारे आंसर में मौजूद होने चाहिए, वरना हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि देखें इस डायग्राम में पार्थिनोकार्पी की डेफिनेशन पूछी गई है, तो इसके जो कीवर्ड्स हैं जिसमें हम देखते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन सीडलेस फ्रूट्स फॉर्मेशन होती है। तो इस डेफिनेशन में भी एक प्रॉब्लम है कि इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन का वर्ड तो है लेकिन सीडलेस फ्रूट्स की फॉर्मेशन का वर्ड नहीं है, और साथ इसके एक एग्जाम्पल होनी चाहिए। वो एग्जाम्पल भी दी गई है और तकरीबन डेफिनेशन भी ठीक है, तो इसमें हमने इसको पूरे मार्क्स दिए हैं। लेकिन अगर इसके अंदर हम सीडलेस फ्रूट भी लिखेंगे तो ये डेफिनेशन मुकम्मल हो जाएगी। इसी ही तरह से ये एक शॉर्ट क्वेश्चन सेम यही है जिसमें हम देखते हैं कि 1 मार्क्स जो है वो दिया गया है। इसमें क्वेश्चन की नंबरिंग नहीं है और ना ही इसमें डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल दी गई है। तो इस तरह से जब हम अपनी डेफिनेशंस में जो मेन कीवर्ड्स हैं वो लिखेंगे क्लियर करके, ताकि एग्जामिनर को जो है उन वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग में देखने में कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम ना आए, तो ऐसी सूरत में मार्क्स जो है वो पूरे मिलते हैं। एंड सेकेंडली एग्जाम्पल या टाइप्स रिलेटेड टू द क्वेश्चन, यानी अगर हम देखें जैसे यही शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने पहले चेक किया है, इसमें डेफिनेशन के बाद इसके साथ एग्जाम्पल भी दी गई है, तो इस तरह से इसके मार्क्स जो है वो पूरे बन जाते हैं। अगर हमसे पूछा गया जो सवाल हो उसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन की तारीफ़ लिख दें, सिर्फ उसकी कोई एग्जाम्पल या टाइप मेंशन ना करें, तो ऐसी सूरत में 1 नंबर जो है वो कट जाता है। इसी ही तरह से तीसरे नंबर पर देखें द नंबरिंग ऑफ पॉइंट्स इन डिफरेंशिएशंस क्वेश्चन, यानी 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं हमारे पेपर में। एक डिफरेंशिएशंस के जिनमें 2 अलग अलग तारीफ़ों को पूछा जाता है, तो हम उन 2 अलग अलग तारीफ़ों की डेफिनेशन करेंगे, उसकी टाइप्स बताएंगे, एग्जाम्पल देंगे, और जितने पॉइंट्स उनमें आते हैं वो हमें फिंगर टिप्स पर क्लियर होने चाहिए। कम अज़ कम 2-2 उनके डिफरेंसेस नंबर दे के हमें लिखना ज़रूरी है ताकि हमें 2 मार्क्स जो है वो मिल सकें। इसी ही तरह से चौथे नंबर पर अगर हम देखें द स्टाइल ऑफ प्रेजेंटिंग द क्वेश्चन, यानी हमने क्वेश्चन को किस अंदाज से लिखना है, कि हमारी राइटिंग भी उसमें देखी जाती है और पेपर अटेम्प्ट करने का जो स्टाइल है, यानी जिसको हम कहते हैं कि एक सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं जैसे कि उनकी नंबरिंग है, तारीफ़ है, और एग्जाम्पल के लिए अलग से जो है वो पैराग्राफ बनाया जाता है, तारीफ़ अलग से पैराग्राफ के व्यू में नज़र आए, यानी देखते ही क्वेश्चन में जो कुछ लिखा गया है क्वेश्चन की लुक से वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि भाई इस क्वेश्चन में सवाल में तारीफ़ भी लिखी गई है, इसकी एग्जाम्पल भी है, इसकी टाइप भी है, इसका नंबर भी है, इसकी हेडिंग भी दी गई है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि हमारा पेपर जो है वो अट्रैक्टिव बनता है और ज़्यादा मार्क्स जो है वो गेन किए जाते हैं। इसके बरक्स ये दूसरी तरफ देखें तो हम इस पेपर में या इस क्वेश्चन में डेफिनेशंस तो लिखी गई हैं लेकिन उनके साथ उनकी एग्जाम्पल्स को बिल्कुल क्लियर पहले क्वेश्चन में तो लिखा ही नहीं गया और दूसरे क्वेश्चन में उसकी डेफिनेशन के अंदर ही मर्ज कर दिया गया। तो लिहाजा इस तरह के स्टाइल से फर्स्ट जो इम्प्रेशन है पेपर का वो अच्छा नहीं बनता। तो इस तरह से हम कहते हैं ये पेपर अटेम्प्टिंग स्टाइल जो है ये हमें बहुत फ़ायदा मंद है, या पेपर को ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए सवाल में से ये बहुत अहम है। इसी तरह से देखा जाए तो एक्यूरेट एंड कंप्लीट लेबलिंग ऑफ द डायग्राम, बाज़ अगर डायग्राम के क्वेश्चंस आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो हम उन डायग्राम्स को क्लियरली बनाएंगे और उनके
डिफरेंट पॉइंट्स जो भी हैं उनको अलग अलग से लेबल कर देंगे। अगर हमारी लेबलिंग इनकम्प्लीट होगी तो ऐसी सूरत में मार्क्स कटने के चांसेस मौजूद रहते हैं। और इसी तरह से नंबर 6 पे देखें, लेंथ ऑफ द आंसर, यानी हमने क्वेश्चन को कितना बड़ा लिखना है। कम से कम हमारे एक पेज पर 2 से 3 क्वेश्चंस जो है वो आने चाहिए, यानी क्वेश्चन ना तो इतना लेंथी हो कि वो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए और ना ही इतना छोटा हो कि उसमें पूरी इंफॉर्मेशन ही ना इनपुट की गई हो। तो इस तरह से हम अपनी क्वेश्चंस की लेंथ का भी ख्याल रखते हैं ताकि हम टाइम पर अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकें, क्योंकि वक्त पर पेपर मुकम्मल हल करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। अगर हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस रह जाते हैं टाइम की वजह से या ज़्यादा लिखने की वजह से, तो ऐसी सूरत में हमारा अजाफी टाइम खप जाएगा और उसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी बच जाएंगे, मुकम्मल अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे। और इसी तरह से देखें तो करेक्ट नंबरिंग ऑफ द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर, ये बड़ी अहम चीज़ है। यानी हम अपने क्वेश्चन पेपर के अतबार से अपने सवालात में जो नंबर लिखेंगे वो वही होने चाहिए जो क्वेश्चन पेपर पर हैं, ताकि एग्जामिनर को उन क्वेश्चंस को अपने क्वेश्चंस के सेक्शंस में से और उनकी नंबरिंग करने में और उनके टोटल करने में ईजीनेस रहे, आसानी रहे। और इसी तरह से देखें तो करेक्ट स्पेलिंग एंड क्लियर राइटिंग, ये बड़ा मैटर करती है। यानी अगर हमने अपने पहले ही शुरू से स्टार्ट से क्वेश्चंस में कटिंग या स्पेलिंग मिस्टेक्स की हैं तो ऐसी सूरत में नंबर ज़्यादा कटेंगे और लिखने के बावजूद हमें नंबर नहीं मिलेंगे। तो लिहाजा इन दो चीज़ों को, स्पेलिंग याद करना और क्लियर कट करके लिखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, ताकि पूरे पूरे नंबर आएँ। और इसी तरह से 9वीं और आखिरी टेक्निक ये है, राइट ऑल द क्वेश्चंस एट वन प्लेस फ्रॉम वन सेक्शन, यानी एक ही सेक्शन के सवालात इकट्ठे मौजूद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन अभी इनकम्प्लीट है और उसके बाद ही सेक्शन नंबर 2 के क्वेश्चंस हल करने शुरू कर दिए जाएं और 3 के। इस तरह से एग्जामिनर को मार्क्स की काउंटिंग में, क्वेश्चंस की काउंटिंग में गलती लग सकती है और इस तरह से नंबर काउंटिंग में कम आ जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है वो हमारे नंबर कम बनेंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। थैंक